नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार में सुशासन की सरकार, नीतीश कुमार इक्वल टू सुशासन बाबू। बिहार में ऐसा ही कुछ नीतीश की सरकार को लेकर कहा जाता है और लालू के विरोधी 2005 के पहले वाले बिहार को जंगल राज कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो नीतीश के सुशासन की पोल पट्टी खोल रही हैं। पिछले 2 दिनों के अंदर 2 पुलिस अफसरों की हत्या कर दी गई, लेकिन सुशासन की सरकार का दावा करने वाले बीजेपी और जेडीयू के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। बिहार में अपराधी हुए बेलगाम। 2 दिनों में 2 पुलिस अफसरों की बेरहमी से हत्या। पहले अररिया, फिर मुंगेर। आखिर कहां है सुशासन बाबू? बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञान और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। यह धरती है चाणक्य की, कालिदास की, आर्यभट्ट की, बौद्ध की। यहां महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे शख्सियतों ने जन्म लिया। बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज बिहार की ऐसी खस्ता हाल है जहां गरीबी, बाढ़ की मार, टूटी सड़कें, बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, शिक्षा की बदहाली, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, अपराध, लूट, छिनतई, हत्या, अपहरण से लोग ग्रस्त हैं। और इन्हीं सब की वजह से आज का बिहार पूरे देश में मशहूर है। आजादी के बाद कई सरकारें आई गईं, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, सुशासन की सरकार का दावा जरूर किया जाता रहा, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि सुशासन की सरकार में दिन दहाड़े बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं, वो भी पुलिस अफसरों की। जी हां, ताजा मामला एएसआई की हत्या का है, जहां 3 दिन के अंदर एक बार फिर एक एएसआई की हत्या कर दी गई। पहले अररिया में भीड़ ने एएसआई को मार डाला, अब मुंगेर में एक और एएसआई की हत्या कर दी गई। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने के लिए गए हुए थे। इसी बीच हमलावरों ने एएसआई से रॉड से कई हमले किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौके वारदात से करीब 40 मीटर तक घसीटकर किसी दूसरे के दरवाजे पर फेंक दिया गया और फरार हो गए। 2 दिनों में 2 एएसआई की हत्या के बाद अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है। और आपको ये भी पता है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव भी है। बिहार में चरमराई कानून व्यवस्था पर आरजेडी अब हमलावर है और नीतीश सरकार को घेर रही है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा अररिया, मुंगेर में एएसआई की हत्या, भागलपुर, नवादा और पटना में पुलिस पर हमला, एएसआई समेत पुलिस कर्मी घायल, सीएम नीतीश अचेत, बेसुध और लाचार। तो इस तरह से आरजेडी ने सीधे आरोप लगा दिया कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह से बिहार में हत्या और अपहरण के बाद सिर्फ राजनीति ही होती रही है, लेकिन अपराध पर अंकुश कब लगेगा, यह हमेशा से एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ जाता है। वैसे आप बिहार में हो रहे इन अपराधों पर क्या कहेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है और आखिर क्या वजह है कि बिहार की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हो पाई है? कमेंट करके जरूर बताएं।